नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 5 अक्टूबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। 2 साल से कोमा में चल रहे सीटीयू को मासिक वेतन नहीं देने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। अदालत ने तत्काल वाणिज्यिक कर सचिव को तलब कर प्रार्थी अफसर को 7 दिन में सभी बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि 1 माह वेतन नहीं मिले तो परिवार पर संकट आ जाता है। आखिर 2 साल से यह परिवार कैसे अपनी गुजर कर रहा होगा, जबकि उसे इलाज पर भी खर्चा करना पड़ता है। जस्टिस रवि चिरानिया ने यह निर्देश मेगा कंवर की याचिका पर दिया। सुनवाई के दौरान अदालत ने आयुक्त को पेश होने के लिए कहा, जिस पर आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे वित्त सचिव कुमारपाल गौतम वीसी के जरिए जुड़े। अदालत ने कहा कि सरकार ने कभी सोचा है कि प्रार्थी के परिवार को 2 साल से किन संकटों का सामना करना पड़ रहा है। वही दिवाली को देखते हुए 1 सप्ताह के भीतर बकाया राशि का भुगतान करें। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में लुटेरी दुल्हन का मामला सामने आया है। सदर थाने में वार्ड नंबर 10 चक 3 एसडीपी संगीता निवासी 26 वर्षीय तेजाराम ने रिपोर्ट दी कि मार्च 2025 में सूरतगढ़ निवासी आशाराम ने उसकी शादी यूपी निवासी 22 वर्षीय सीता कुमारी से करवाने को कहा और इसके लिए 4 लाख रुपए मांगे तो उसे 1 लाख रुपए उसी समय दिए। आशाराम ने उसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन मुगल सराय भेजा, जहां बजरंग और अजय ने उससे 2.5 लाख रुपए लिए। इसके बाद 13 अप्रैल को यूपी चंदौली के खरौझा गांव में सीता कुमारी से उसकी शादी करवा दी। शादी के बाद तेजाराम सीता को घर ले आया, लेकिन कुछ दिन बाद वह मां की बीमारी का बहाना बनाकर चली गई और बाद में वापस आने से मना कर दिया और बाद में आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने आशाराम, सीता, बजरंग, अजय और रविंद्र के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देश के 2 बिजनेसमैन और 1 कमीशन एजेंट अपना करोड़ों का कारोबार छोड़कर दीक्षा लेने वाले हैं। इनमें से एक बिजनेसमैन की पत्नी ने 4 साल दीक्षा ली थी। वे खुद अपने 3 बेटों और घर को छोड़कर धर्म के पथ पर आगे बढ़ने वाले हैं। तीनों जैन श्रावक आज उदयपुर में चल रहे आचार्य पुण्य सागर महाराज के चातुर्मास में दीक्षा लेने वाले हैं। उदयपुर में सेक्टर 4 स्थित विद्या निकेतन स्कूल में होने वाले दीक्षा समारोह की तैयारियां चल रही हैं। दीक्षा लेने वाले तीनों जैन श्रावकों में फरीदाबाद हरियाणा के आदर्श कुमार जैन, मुंबई में रहने वाले अरविंद कोटड़िया और उदयपुर मूल के मुंबई में रहने वाले देवीलाल भौरावत हैं। गत शाम 6 बजे दीक्षार्थियों की शोभा यात्रा और गोद भदाई का कार्यक्रम हुआ। इससे पहले शुक्रवार को हल्दी और मेहंदी की रस्म की गई थी। जयपुर में एटीएस टीम ने कंपटीशन एग्जाम में हाईटेक चीटिंग करने वाली गैंग के 2 मास्टरमाइंड को अरेस्ट किया है। दोनों पर जयपुर पुलिस ने 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। गुड़गांव निवासी गर्लफ्रेंड के घर पहुंचने पर दोनों आरोपियों को एटीएस टीम ने प्लम्बर बनकर गिरफ्तार किया। अब दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस महानिरीक्षक एटीएस विकास कुमार ने बताया कि फरार इनामी बदमाश जोगेंद्र कुमार निवासी पिलानी झुंझुनू और परमजीत कादियान निवासी बहादुरगढ़ हरियाणा को अरेस्ट किया है। जोगेंद्र इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और परमजीत कंप्यूटर इंजीनियर है। दोनों ने दिल्ली में फिर जयपुर में कंप्यूटर लैब खोली। विभिन्न ऑनलाइन कंपटीशन एग्जाम के दौरान लैब में ऑब्जर्वर का काम करने लगे। दिल्ली के तिमारपुर में लंबे समय तक कंप्यूटर रिमोट से हैक कर फेक तरीके से पेपर सॉल्व कराने का काम किया। इसके बाद नई दिल्ली द्वारका इलाके में फर्जीवाड़ा शुरू किया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के पिहोवा में हिसार चंडीगढ़ नेशनल हाईवे 152 पर अनाज मंडी के वर्कर की हत्या कर दी गई। वह बाइक पर अपने घर लौट रहा था। बीच रास्ते में बदमाशों ने रोककर उस पर हथियारों से हमला कर दिया। मृतक की पहचान रूमल 35 निवासी मलिकपुर के रूप में हुई है। रूमल पिहोवा की अनाज मंडी में आड़ती के पास दुकान पर काम करता था। रूमल अपने पीछे पत्नी सुकन्या, 12 वर्षीय बेटी गुरप्रीत, 9 वर्षीय अमीरा और 6 वर्षीय निशु तथा 4 वर्षीय बेटे ईशान को छोड़ गया। रूमल अपने परिवार का इकलौता सहारा था। सौरभ निवासी मलिकपुर ने बताया कि उसका चाचा रूमल अनाज मंडी से अपना काम निपटाकर घर लौट रहा था। जैसे ही उसका चाचा भट्ट माजरा और टिकरी गांव के बीच में नमकीन फैक्ट्री के पास पहुंचा तो कुछ लोगों ने उसका रास्ता रोककर हथियारों से हमला कर हत्या कर दी। परिजनों ने लूटपाट के इरादे से हत्या का शक जताया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बीकानेर के जयपुर जोधपुर बाईपास पर एक होटल के ठीक बाहर हुए सड़क हादसे में 2 जनों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब गणेशम रिसोर्ट से एक कार बाहर निकलकर हाईवे पर आई और वहीं हाईवे पर तेज स्पीड से जा रही कार से टकरा गई। दरअसल जयपुर जोधपुर बाईपास पर गणेशम रिसोर्ट में एक आयोजन चल रहा था। अलसुबह एक कार अंदर से हाईवे पर आई। इस कार में 4 जने सवार थे।
कार अभी हाईवे पर चढ़ी ही थी कि दूसरी कार से जबरदस्त टक्कर हो गई। इस हादसे में 2 जनों की मौत हो गई, जिसमें ज्योति पत्नी राकेश विजय कुमार की मौत हो गई। दोनों बीकानेर के रथ खाना क्षेत्र के बताए जा रहे हैं। वे 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें ट्रॉमा सेंटर के रेड एरिया में भर्ती किया गया। पुलिस हादसे की जांच कर रही है। बॉलीवुड एक्टर सनी देओल इन दिनों जयपुर और उसके आसपास के लोकेशंस पर अपकमिंग फिल्म सूर्या की शूटिंग में व्यस्त हैं। पिछले दिनों कनौता में सीन्स फिल्माने के बाद अब शूटिंग सांबर की गलियों और लेक में हो रही है। इस दौरान सनी देओल सांबर कस्बे की गलियों में बुलेट बाइक चलाते नजर आए। इस दौरान स्थानीय लोगों की भीड़ उन्हें देखने के लिए जमा हो गई। फिल्म में सनी देओल एक पुलिस अधिकारी के किरदार में नजर आएंगे, जिसके लिए कस्बे की गलियों को शूटिंग स्थल बनाया गया। सांबर लेक के किनारे हाई वोल्टेज एक्शन सीन शूट किया गया। बड़े स्तर पर क्रू मेंबर्स की मौजूदगी में फिल्माए गए इस सीक्वेंस में बस के साथ स्टंट और फाइट सीन शामिल थे। एक्शन सीक्वेंस के दौरान धमाकेदार ब्लास्ट सीन भी शूट किए गए। इनमें सनी देओल पूरी एक्शन अंदाज में नजर आए। बीकानेर जिले में युवक का पंचायती सर्किल से अपहरण कर सुनसान जगह ले जाने, उसके साथ मारपीट करने और घर वालों से 10 लाख रुपए फिरौती मांगने का मामला सदर थाने में दर्ज करवाया गया है। रानी बाजार में बंगाली मंदिर के पास रहने वाले प्रभुलाल सैन की ओर से पुलिस को दी गई रिपोर्ट में बताया गया कि पंचशती सर्किल पर मानक टावर के 3rd फ्लोर पर उसके पुत्र गोविंद के मस्त ब्यूटी पार्लर नाम से दुकान है। सुरेंद्र बिश्नोई ने उसके पुत्र गोविंद को नीचे बुलाया और कार में बिठाकर अपने साथ शिवबाड़ी रोड पर ले गया। वहां उसने गोविंद से मारपीट की और घर वालों को फोन कर 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी। पुलिस ने गोविंद को उसे छुड़ा तो लिया, लेकिन परिवार सदमे में है और डरा हुआ है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। राजधानी जयपुर की जवार सर्किल थाना पुलिस ने मालवीय नगर गिरधर मार्ग और सेक्टर 12 में स्थित टी कनेक्ट और ईबीजा कैफे में कार्रवाई करते हुए कोटपा एक्ट में 15 लोगों के चालान काटे और 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 16 हुक्के जब्त किए। थानाधिकारी आशुतोष सिंह ने बताया कि विश्वेंद्र सिंह निवासी भरतपुर हाल मैनेजर ईबीजा कैफे गिरधर मार्ग मालवीय नगर जवार सर्किल और देवेश उर्फ कार्तिक निवासी एमपी हाल मैनेजर टी कनेक्ट कैफे गिरधर मार्ग को गिरफ्तार किया है। सूचना मिली थी कि दोनों कैफे पर लोगों को अवैध फ्लेवर हुक्का पिलाया जा रहा है। ईबीजा कैफे से 3 लोगों के चालान और 2 हुक्के जब्त किए। टी कनेक्ट से 14 हुक्के जब्त कर 12 लोगों के चालान बनाए। पंजाब के संगरूर जिले में आईसीआईसीआई बैंक के मैनेजर की शिकायत पर व्यक्ति के खिलाफ लाखों रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। आरोपी ने बैंक से लोन लेकर किस्तें नहीं भरी, बल्कि फर्जी दस्तावेजों और नकली मोहरों के जरिए गाड़ियों को बेचकर बैंक को भारी चूना लगाया। संगरूर निवासी वरिंदर सिंह ने बताया कि वह आईसीआईसीआई बैंक संगरूर में मैनेजर है। नवागाम निवासी बलजीत सिंह ने बैंक से अपनी कार पर 6 लाख रुपए का लोन लिया, जिसके कुछ किस्तें भरने के बाद ब्याज समेत कुल 9,06,582 रुपए भरने बाकी हैं, जबकि एक ट्रक पर 35,30,000 का लोन लिया था, जिसके ब्याज समेत 50,97,468 रुपए बकाया हैं, जबकि उसने 15 लाख का पर्सनल लोन लिया था, जिसके 25,83,079 रुपए बकाया हैं। क्रेडिट कार्ड पर उसने 1,88,000 का लोन लेकर कोई किश्त नहीं भरी और कार व ट्रक को बेच दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।